अपने चरण वैसे पुण्य वालों के घर को पवित्र किया करते हैं। जो निर्मल बुद्धि पुण्यवान के यही साधु जाएगा, ये सोच लीजिए आप, क्या समझे। और जिनका पुण्य नहीं है उनके घर नहीं जाएगा, और वो घर वाले बुलाएंगे भी नहीं, उनके भाव में नहीं होंगे। दोनों बातें। हाँ, जो निर्मल बुद्धि रूप धन के धारक सज्जन बंधुओं को कर्म बंध के कारण वो घर तो शमशान के समान पद्मनंदी आचार्य ने इस ग्रंथ में बताया है। ये इस ग्रंथ में आचार्य पद्मनंदी ने बताया है, वो घर जो है शमशान के समान है, जिस घर में मुनियों के चरण नहीं पड़ते हैं, मुनियों के, और उसमें रहने वाले चील कौवे के समान है। चील जो है मांस नोचती है, तो वो चील कौवे के समान है, और वो हमेशा सूतक है। उसके यहाँ कभी भी वो उसके यहाँ चंडाल के यहाँ, सूतक पातक वालों, नीच गोत वालों के यहाँ साधु नहीं जाते। तो इसमें लिखा हुआ। इसलिए अपने घर साल में एक बार कम से कम तो बुलाना ही चाहिए। साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन है या रक्षाबंधन को है, कभी ना कभी जब भी मौका मिल जाए अपने को, तो एक बार तो वो तुम्हारा पुण्य होगा। तो और नहीं होगा पुण्य तो साल साल भर क्या 10-10 साल तक नहीं आता। ही नहीं है। जो सुंदर युवती समूह को घास के समान व सुवर्ण को मिट्टी के ढेले के समान भी नहीं मानते, जो चूना के पोतने से शुभ्र ऐसे हिमालय पर्वत के समान उन्नत सुंदर प्रसाद को घास की झोंपड़ी के समान में नहीं से विचार करके सत्य हितकर गर्व से रहित व चातुर्य से परिपूर्ण ऐसे उत्तम एवं मधुर वचन को परिमित मात्रा में बोलता है, जो वस्तु के निर्णय करने में समर्थ होता है। ऐसे मुनि समूह को भाग्यवान पुरुष ही अपने गृह के आंगन में प्राप्त किया करते हैं। सो ठीक भी है, अपने घर के आंगन में उत्तम कल्प वृक्ष पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। जिनकी बुद्धि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश इन 5 अस्तिकाय द्रव्यों के संबंध में योग्य व अयोग्य का विचार करने में दक्ष हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, अच्छा काल छोड़ दिया। इन 5 अस्तिकाय द्रव्यों के संबंध में योग्य व अयोग्य का विचार करने में दक्ष हैं, जो मिश्र सचित्त, अचित्त और सचित्त वस्तुओं के विषय में परिस्थापना, परित्याग अथवा विचार रखते हैं, तथा जो प्राणी रक्षण में सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे वे उत्तम पात्र पुण्यशाली जन के घर पर आया करते हैं। ठीक है, अतिशय अभीष्ट को प्रदान करने वाली कामधेनु गायें पुण्यात्मा पुरुषों के घर में ही प्रविष्ट हुआ करती हैं। अब इसमें साधु का लक्षण भी बता दिया है कि साधु जो है सम्यक दृष्टि होता है, वो सचित, अचित और अचित सचित। ये सचित माने जीव सहित और अचित माने जीव रहित, इनका ज्ञान रखने वाला साधु जो है भेद विज्ञानी साधु होता है। साधु को यही देखना चाहिए इसमें जीव है क्या अजीव है, कौन सी चीज में कम हिंसा है, कौन से व्यक्ति से सम्यक दर्शन से बात करने से सम्यक दर्शन की शुद्धि बढ़ेगी, और कहाँ मौन रखना है। ये शब्द है, ये सचित है का चित्त है, बताओ आप। शब्द तुम्हारे सचित माने जाते हैं? नहीं, शब्द पुद्गल है, अचित है। तत्वार सूत्र में आया है शब्द, स्थूल, छाया, आताप, ये सब पुद्गल की पर्याय, पुद्गलाश्च पुद्गल की पर्याय है। लेकिन ये शब्द जो है सचित जीव का मन खराब कर देता है, उसको सम्यक दर्शन भी कराने में कारण है, और उसको किसी को कुछ कह दो तो ये शब्द पुद्गल में इतनी ताकत है। कोई कहे पुद्गल बिल्कुल ही वो है, मतलब उपेक्षा पूर्वक है, तो बिना पुद्गल का भी उपकार है इस शरीर के ऊपर। बिना पुद्गल के जीव नहीं रह सकता, बिना जीव के पुद्गल नहीं रह सकता। नहीं, जीव तो रह सकता है, सिद्धालय में सारे जीव बिना पुद्गल के हैं। हाँ, यहाँ पे परस्पर में संबंध है। अब जैसे जीव के ऊपर पुद्गल का क्या उपकार है कि रत्नात्रय जीव करता है, लेकिन पुद्गल के आश्रित से करता है। अगर शरीर अच्छा है तो रत्नात्रय धारण होगा, शरीर अच्छा नहीं है, निरोग नहीं है, तो रत्नात्रय धारण नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा बंद कर दो, उसको बोलो प्रतियोगिता हो रही क्या यहाँ पे, यहीं पे आके बजाते इस टाइम, थोड़ा बंद कर दो, धीरे कर दो जाके। वैसे बोलना जैसे कौवा भगा रहे हो ना, तो वो सरिता निभा रहे हैं, उसके कान में कहो जाके तो वो सुने भी। आओ नहीं, वो बढ़ेगा, वो तो चिट्ठी आदमी है। तो क्या है कि ये सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। कब पुद्गल का उपयोग करना है, पुद्गल दूसरे नंबर पे, जीव पहले नंबर पे। जीव राजा है,
सब चीजों सब तत्वों का। तो राजा खुद राजा की आज्ञा पुद्गल को मानना चाहिए। अब जैसे अपना जीव है नहीं बोलना, तो ये बोलना पुद्गल है, तो पुद्गल जब तक अपन नहीं चाहेंगे तब तक नहीं बोलेंगे। सोचिए सिद्धालय में तो जीव अकेला ही है, तो वहां तो कोई पुद्गल का काम ही नहीं है सिद्धालय में पूरा, और अनंत काल से सिद्ध होते आ रहे हैं और अनंत काल तक रहेंगे और अनंत काल तक अनंत जीव हो गए। तो वो जीव तो वहाँ शरीर के आकार के बन जाते होंगे नहीं? माँ केवल आत्मा का जो स्वरूप होता है वही है, केवल आत्मा के बस वही है जीव है, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है वो है आत्मा। जैसे श्वास आ रही है, अब श्वास आ रही है जा रही है, इसको तो गिना जा, जैसे श्वासोश्वास भी 10 प्राण से जीव जीता है, तो आयु और श्वासोश्वास है, 5 इंद्रियां हैं, मन वचन काया है, आयु श्वासोश्वास। तो ये श्वासोश्वास को देखना सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा धर्म है। और जो श्वासोश्वास को देखते हुए ही निर्विकल्प भाव से देखते हुए ही अगर समाधि ले ले, उत्कृष्ट समाधि होती है उसकी, उत्कृष्ट धर्म है। लेकिन गाफिल हो जाते हैं ना अपन, तो इधर उधर मन चला जाता है, श्वासोश्वास नहीं अपन अपनी देख पाते, और श्वासोश्वास पे जिसका हो गया उसका सब पूरा धर्म हो गया, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, साधु को भी और आपको भी। लेकिन मन पूरा, आपके पास तो कपड़े है परी गिरे जाए, साधु के पास तो कुछ भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी इधर उधर मन चला जाता है। तो इसमें बताया जो मुनि समूह निपुरों के मनोहर अव्यक्त ध्वनि से राजहंस की आवाज को अतिशय तिरस्कार करने वाले हैं, और कटी भाग को विभूषित करने वाली कर्दनी से सुशोभित, ऐसे रमणी जन को देखकर काम से प्रबल बाणों से को नष्ट करता है, वो उसके वशीभूत नहीं होता है, तथा मार्ग को देखकर मंद गति से ईर्ष्या समिति से गमन करता है। ऐसा वह साधु समूह अपने पांवों के नीचे पांवों से चलकर भाग्यशाली पुरुष के घर के आंगन में पहुंचता है। ईर्ष्या समिति ज्यादा दौड़ के नहीं चल सकते, इधर उधर नहीं देख सकते। ईर्ष्या समिति का क्या अर्थ है? पहली समिति है 4 हाथ जमीन देखकर चलना, तो वो आपके लिए भी, आप भी मंदिर आओ तो बिना जूता चप्पल पहने और 4 हाथ देख के आओ जमीन, तो आपका मंदिर आना सार्थक है। और आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, जूता चप्पल पहन के आ रहे हैं, इधर उधर देख के आ रहे हैं, बात करते हुए आ रहे हो, तो आपका मंदिर आने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। मंदिर आने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता कि मंदिर क्यों जा रहे हैं, हम क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं, तो ये सब उद्देश्य नहीं, पूरा उद्देश्य यही है, इसका पूरा विज्ञान है। मुनि के लिए भी है, श्रावक के लिए। ईर्ष्यापत समिति ईर्ष्यापत प्रतिक्रमण करे मंदिर में आकर, निसंगो हम कहकर बोले कि हम निसंग हैं प्रभु, जैसे आप हो वैसे हम हैं, आपके जैसे ही बनने के लिए आए। निसंगो हम जिनानम, कोई संग माने कोई परिग्रह नहीं है मेरे पास, सारा परिग्रह का त्याग है जब तक हम मंदिर में रहेंगे, ये नियम है। 10 भक्तियों में ईर्ष्यापत भक्ति सबसे पहली भक्ति है। ईर्ष्यापत माने चलने में जो दोष लगे हों उसका प्रायश्चित करना, प्रतिक्रमण करना, फिर प्रायश्चित करना, और फिर एक जगह बैठ जाना, और जब तक मन लगे तब तक भगवान का ध्यान करना, भगवान के मूल गुणों को याद करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। अब ये अब दिखावा ये चल गया, पहले के लोगों को ये दिखावा नहीं था। अपना पेट के लिए भरने के लिए, अन्य को सदा पीड़ा देने के लिए उद्युक्त हुए अनेक प्रकार के त्रस स्थावर जंतुओं से यह त्रिलोक व्याप्त हो रहा है, तीनों लोक त्रस और स्थावर से व्याप्त हो रहा है। परंतु जो शरीर के त्याग करने का प्रसंग आने पर भी किसी प्रकार से भी अन्य प्राणी का घात नहीं करता है, ऐसा अहिंसक महाव्रत का धारक मुनि भला दूसरे देव के समान कैसे मान्य आराधनीय नहीं होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। 70 नंबर की गाथा। समस्त भाषाओं के विधान को जानने वाले जो मुनि प्राणों के नष्ट होने पर भी क्रोध व लोभ आदि के वशीभूत होकर असत्य नहीं बोलते हैं। देखिए आप, प्राणों का वियोग आने पर भी मुनि जो है असत्य नहीं बोलते हैं, लोभ के कारण से और क्रोध के कारण से। और जितना भी पाप होता है लोभ के कारण से होता है और भविष्य के कारण से होता है, मोह के कारण से। मोह और लोभ, मोह और लोभ की परिभाषा क्या है कि पुरानी चीज को, पुरानी बातों को याद रखना लोभ है। जो आज से पहले निकल गई उसको याद करना, उसको संभालना जो है लोभ है, जबकि वो कोई काम का नहीं था आगम के हिसाब से। आ भाव्यम भावे भाव्यम न भावी,
और मोह क्या है? आगामी वस्तुओं की इच्छा करना कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसकी इच्छा करना जो है मोह कहलाता है। इन दोनों से बचना बहुत कठिन काम है। वर्तमान में जीना, भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमरन। पहले कितना भी नाम सम्मान हुआ हो तुम्हारा, मैं राज संपदा या पद इंद्र का ना चाहूँ, ये मोह है। राज संपदा या पद इंद्र का, या कोई भी पद चाह रहे हैं, यहाँ पर मुकुट पहनने की इच्छा कर रहे हैं, ये भी क्या है? मोह। और मोह के साथ अहंकार। हाँ। नहीं, वो तो मोह के अंदर तो सारी चीजें आ गई। अच्छा। मोह एक ऐसी चीज है कि उसमें सब चीजें आ गई, उससे बाहर कुछ भी नहीं बचा। मोहिनी कर्मी सबसे ज्यादा जोरदार है, अंदर तक छूटना मुश्किल पड़ जाता है। 10वें गुण स्थान तक रहता है, लोग सूक्ष्म लोग होता है। नहीं, जिनको अच्छी संगति मिल जाती है, अच्छी बुद्धि मिल जाती है, उनका क्षय हो जाता है, काल लब्धि आ जाती है, उनके लिए तो कोई बात नहीं है। और जिनके काल लब्धि नहीं आई बेचारों की, वो क्या करें? निमित्त मिल गया, उपादान मिल गया, पुरुषार्थ हो गया, भाग में भी आ गया, सब चीज हो गई, लेकिन उनका काल लब्धि नहीं आई। अब जैसे इतने लोग हैं, क्या सबको नहीं मालूम है कि यहाँ स्वाध्याय होता है? और स्वाध्याय से कर्मों की निर्जरा सबसे ज्यादा होती है। स्वाध्याय भी एक तप है, सबको मालूम है, लेकिन उनका क्या है? काल लब्धि नहीं है। तो अपनी वाणी से प्राणियों को पाप को दूर करते हैं, ऐसे सत्य महाव्रत के धारक मुनिराज की वाणी भी प्राणियों के पाप को दूर किया करते हैं। 71 नंबर की सोचो आप, कौन जो सत्य महाव्रत के धारक मुनि अपनी वाणी से भी प्राणियों के पाप को दूर किया करते हैं। अब पाप दूर करने के लिए ही तो मंदिर आए। अब यहाँ कौन सा पाप करोगे? वहाँ तो झूठ बोलोगे आप, इधर का इधर करोगे, तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो हिंसा होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। और कोई अपनी सामग्री तो चढ़ा नहीं रहे, जो आपने अपनी उससे तो कोई पूजा आरती हो नहीं रही है, सब निर्माल का है कि कोई दे गया हो, किसी की कमाई से दे गया हो, कि भले 2 नंबर की कमाई से वो दे गया हो, घी का डिब्बा रख गया हो, चावल रख गए हो, चटक रख गए हो, और अपन ने तो चढ़ा दी और अपन ने खुशी मना ली। मरसानंदी, ये चोरियानंदी, चोरी करके आनंद मना लिया, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और जबकि अपना सामग्री हो, अपना बर्तन हो, तो आपको आनंद आए, तो समझिए कि आपने सही काम किया। अपना तो बर्तन भी नहीं है, अपनी तो सामग्री भी नहीं है, सामग्री भी थोड़ी बहुत ले आए होगे आप लोग, तो ले भी आते हो डिब्बी में, लेकिन पुरुष लोग तो सब खाली हाथ आते हैं। पुरुष लोग तो कोई लाते ही नहीं, उनका तो त्याग है, वो तो बोली ले लेंगे बस, बस, और बैंक में खाते में डलवा देंगे बस। वो भी ले लिया, कैमरा चल रहा है वो तो। हाँ। जो मुनिजन मार्ग आदि में गिरे हुए दूसरे के स्वर्ण आदि किसी भी पदार्थ को थोड़ी सी भी मात्रा में ग्रहण न करके उसे विष अथवा सर्प के समान पातक समझते हैं, घातक समझते हैं, और इसलिए भयानक क्रोध के जीत लेने से जो लोक में शोभा को प्राप्त होते हैं, ऐसे आचोर महाव्रत के धारक मुंडाल अतिशय भाग्यशाली महापुरुषों के घर ही जाते। महापुरुष लिखा है इसमें, जबकि महापुरुष मुनियों के ऊपर लागू होता है पंचमने, लेकिन जो आहार दान देता है उसे भी महापुरुष अत्यंत भाग्यशाली, अतिशय भाग्यशाली महापुरुषों के घर पे ही वो मुनिराज जाते हैं, जो चोरी नहीं करते हैं। मुनि का लक्षण क्या है? जो हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, ना झूठ बुलवाते हैं, ना चोरी करवाते हैं। क्या समझे? जो साधु कमल को जीतने वाली स्त्रियों की चंचल नेत्रों, अस्थिर जल बुदबुदों के समान, घट के समान मनोहर सघन और सुंदर से सुंदर चंद्रमा चंद्रकांति को मुख को चमड़े से ढकी हुई हड्डियों से व्याप्त देखता है, वह ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारक साधु सद्भावना से सत्पुरुषों के घर उनके पुण्योदय से ही पवित्र किया करते हैं। जिसने विष्णु और महादेव आदि को लेकर देव तथा दानवों सहित तीनों ही लोगों को अपने पुष्पमय बाणों से जीत लिया है, उस जगत विजय कामदेव के भी मान को मर्दित करने वाले काम विजेता मुनिजन को कौन सा निर्मल बुद्धि धारक मनुष्य नमस्कार नहीं करता है, अर्थात उसकी सभी विवेकी जन आराधना किया करते हैं। लोक में वीतरागता को छोड़कर दूसरा कोई देव नहीं, ब्रह्मचर्य को छोड़कर कोई दूसरा तप नहीं, अभयदान को छोड़कर कोई दूसरा दान नहीं, चारित्र के परिपालक मुनिराज को छोड़कर दूसरा कोई पवित्र प्राणी नहीं है। 4 चीजें उदाहरण देके दृष्टांत देके बता दिया। जिस परिग्रह रूप गहने
ग्रह ने विश्व को अपने अधीन कर लिया है। बुद्धिमानों को प्रयत्न पूर्वक अकृत्य में नियुक्त किया, बहुरूपिया आदि को विकार युक्त किया और श्रेष्ठ नटों को अथवा नट सुबटों को अनेक आकृति के धारक बना दिया। ऐसे उस परिग्रह रूप पिशाच को जीत कर जो आत्म ध्यान में लीन हुए हैं, ऐसे वे समीचीन गुण रूप धन के धारक तपोधन परिग्रह महाव्रती मुनिराज किसी पुण्यवान के ही घर में प्रवेश करते हैं। अन्य सामान्य जनों के घर में वे दुर्लभ हैं। अब लिख दिया सामान्य जनों के घर में दुर्लभ। जिस लोभ रूपी महासमुद्र में समस्त लोक ही निमग्न है, लोभ रूपी महासमुद्र में समस्त लोक ही निमग्न है, उस अपार लोभ रूप समुद्र को जो संतोष रूपी नौका के द्वारा पार कर चुके हैं, ऐसे निष्प्रह तपोधन मुनिराज पापियों के घर को अपने चरण कमलों से स्पर्श भी नहीं करते हैं। इसलिए घर में ही साधु को लगाना चाहिए, घर में ही बुलाना चाहिए। जो मंदिर में जो व्यवस्था करते हैं ना, इसके अपन विरोधी, ये इसका समर्थन नहीं। चाहे घर कितनी भी दूर हो, आपका मौसम कैसा भी हो, धीरे धीरे करके चले जाते हैं। पहले साधु तो जंगल से आके आते थे और आपको मालूम भी नहीं था, तो 5-10 किलोमीटर और 2-4 किलोमीटर तो सोधी के लिए, और शरीर भी अच्छा रहता है। अगर 2-4-5 किलोमीटर साधु चले ना, 5-6 किलोमीटर, आगरा में वहीं का वहीं करते थे, पुलक शाही साथ थे, तो हम 5 किलोमीटर घूमने जाते थे, सुबह शुद्धि करने जाते थे। एक बगीचा था और इधर उधर और जहाँ घर में लगते थे, सबको घर की प्रेरणा दे। तो कुछ लोग घर लगाते थे, तो घर दूर है महाराज जी, तो हरि पर्वत से। हमने कहा दूर की चिंता मत करो, तो दूर हम जाते थे, दूर वाले घरों में, और जो वहाँ लगाते थे वो चौके खाली रहते थे। उनका पुण्य बहुत तेज था, तो 8-10 चौके लगते थे। हम 2 ही थे, पुलक शाही हम, और 8-10 चौके लगते थे। आप पूरे आगरा में एक परंपरा, एक चौका, चाहे जितने साधु हो, एक ही चौका लगेगा। और जो पुण्यशाली साधु हो जाए तो बात अलग है, ज्यादा पुण्य हो उसका, बाकी एक चौका कमेटी का फिक्स है। विनम साहिब ने भी 2020 में चतुर्मास किया था, बस एक चौका कमेटी ने फिक्स कर दिया था। 8-10-15-20 साधु थे, बस एक चौका फिक्स। और लगा तो लगा लो, आपके तो आपके अपने प्रभाव से लगवा लो, हमें कोई मना नहीं है। लेकिन अब वो प्रभाव नहीं है तो क्या करो, भीड़ भी खूब होती थी। लोक को पवित्र करने वाला भला संसार में कितने हैं, ऐसे उत्तम पात्र लोक में क्वचित ही उपलब्ध होते हैं। फिर देखिए आप, ये लोक को पवित्र करने वाले पात्र माने साधु भला संसार में कितने हैं, कितने साधु हैं अभी? आप साधु के भक्तों कितने साधु हैं अभी भारत में? 600 कुछ बता दे। 10,000 कुछ बताए थे आपने। 1200-1600 अभी 614 दिगंबर मुनि है। नहीं, कुल मिला के मुनि महाराज बता रहे हैं, यहाँ मुनि की बात चल रही ना। मुनि 614 आया संस्कार सागर में, इस साल चतुर्मास हो रहा है, 614 मुनि है। 614 आ रहा है, 1601 की पूरी लिस्ट आई है पूरे भारत में, पिछली तारीख 1601 है। और पूरे भारत में आप सर्वे कर लो, 1600 चौके नहीं लग रहे होंगे, गारंटी है। अब इंदौर में ही है 7 तो मुनि महाराज हैं, और 8-10 आरिका हैं, 10-12 आरिका हैं, 20 मान लो सब मिला के, 19 या 20 होंगे। तो 19-20 चौके नहीं लग रहे होंगे पूरे इंदौर में, देख लीजिए आप। अंजलि नगर में 4 है, 1 चौका लग रहा है। 2 मुनि है, 2 आरिका है, 1 चौका लग रहा है अंजलि नगर में। तो ये है स्थिति। यहाँ 3 महाराज है, यहाँ भले या पैसे वाले लोग हैं तो 3 लगा ले रहे होंगे। ये समोसा मंदिर में 3 महाराज है, तो वहाँ वो पुण्यशाली विष्णु सागर जी, तो वहाँ 3 चौके लग रहे होंगे। 3 लग रहे होंगे या 2 तो लगाना ही पड़ेंगे, 2 तो, या फिर एक मंदिर कमेटी का धर्म, वहाँ जब ब्रह्मचारिणियों का सामूहिक हो जाता होगा, एक बाहर हो जाता होगा। अब ज्यादा दिन हो जाते तो फिर वो तो बड़े साधुओं का लगाते हैं चौके। तो ये भी पुण्य सालों के सालों चलता होगा ना? ये पुण्य जो चलता है तो किस हिसाब से? ये तो श्रावक की उदासीनता है कि साधु का हमारे यहाँ घर पैर पड़ना चाहिए। अब लोग को वो जबरदस्ती तो है नहीं है कोई, नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं कुछ जगह के कि महाराज रहेंगे तब तक हमारे यहाँ चौका लगेगा। आप महाराज आए या नहीं, हम तो खाली चला जाए चौका, हम तो पड़गाने खड़े होंगे। ऐसे भी पिड़ावा साइड में, सुसनेर में है, पिड़ावा में, भवानी मंडी में, बानपुरा में, ऐसे भी लोग हैं कई लोग कि हम शुद्ध भोजन करेंगे जब तक महाराज रहेंगे। आए नहीं आए वो उनकी किस्मत है। तुम्हें लगाना है, जिसको लगाना है वो लगा। 100 के करीबन 100 साधु तो शिखर जी में ही है, 100 से ज्यादा। तो लोक में प्राय सम्मिक दर्शन देगा, क्वचित
पात्र लोक में क्वचित ही उपलब्ध होते हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि यहाँ लोक में कल्प वृक्ष कितने होते हैं? कल्प वृक्ष 1-2 ही होते हैं, ऐसे साधु भी बहुत कम होते हैं। लोक में प्रायः सम्यक दर्शन आदि गुणों में से केवल एक किसी गुण से युक्त भी पात्र नहीं उपलब्ध होता है। फिर भला 2-3 गुणों से युक्त वह पात्र तो स्वयं अतिशय दुर्लभ होगा। ऐसा समझकर जो चतुर एवं समर्थ दाता है वे उसकी उपेक्षा एक क्षण के लिए भी सहन नहीं करते हैं। मौका मिल जाए तो मौके को नहीं छोड़ते हैं। वो जब मौका मिल जाए तो पहले अपने यहाँ नंबर लगाते हैं। निर्ग्रंथ परिग्रह रहित मुनियों की संगति पुण्य से प्राप्त होती है। निर्ग्रंथ माने नग्न मुनि, निर्ग्रंथ माने नग्न मुनि, परिग्रह रहित मुनियों की संगति पुण्य से प्राप्त होती है। मंद भाग वाले के मन में दान देने का विचार आना भी दुर्लभ है। उसके साथ देने के साथ योग उत्तम वस्तु आहार आदि भी अतिशय दुर्लभ होती है। पात्र दान देने का विचार और उत्तम दे महाराध्य आदि आहार आदि वस्तु, इन 3 लोकों को की प्राप्ति पूर्ण उदय से महान पुरुषों को ही प्राप्त होती है। पूर्व का पूर्ण होगा तो ही आपको ये चीजें, तीनों चीजें मिलेगी। आहार की सामग्री और आपके भाव और पात्र साधु, ये तीनों चीजें महान पूर्ण उदय होगा तभी मिलेगी। पात्र के प्राप्त होने पर भी किसी को धन के अभाव में उसके लिए देने योग्य आहार आदि की सामग्री सरलता से प्राप्त नहीं होती है। अब गरीब है, वो कहाँ से देगा सब? वो आजकल ये क्या है कि ये बहुत खराब परंपरा हो गई कि सामान देख के दूसरा बनाता है। इनने ये बनाया तो इतना हमें बनाना, और किसी गुंजाइश नहीं हो तो वो क्या बनाए? तुम्हारी जितनी गुंजाइश उतना बनाओ ना। वो एक ने चौके में वो बनाया, वो का वही दूसरा। अरे तो बगल वाला तो कह रहेगा महाराज जी तुम हम क्या, हमारा कुछ बनो ही नहीं है, आवत तो जाए ना। महाराज जी तो कुछ नहीं कह रहे, पर श्रावक तो कह रहा है कि हमने जलेबी बनाई, तुमने मूर्ति क्यों नहीं बनाई? तुम्हें कुछ नहीं देखा तो आफत तो जाए ना। महाराज कुछ नहीं कह रहे, महाराज तो कह रहे हैं भैया इतनी व्यवस्था। एक साधु ऐसे है अभी भारत में कि वो अगर 5-7 जितने तुम रोज खाते हो उतने ही आइटम लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं, और मना कर देते हैं बुला के। कहते हैं कि 5 आइटम से ज्यादा नहीं। और मैंने 5 दिन उनके साथ आहार किया। सुमन सागर जी और सुविधि सागर जी महाराज है, तो उनके यहाँ दाल है तो सब्जी नहीं चाहिए, सब्जी है तो दाल सब्जी में से एक चीज, दूध जूस में से एक चीज, और चावल तो फिक्स होते ही है, सबके यहाँ चावल बनते ही हैं, और रोटी और पानी, बस। इसके अलावा हमको कुछ ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए, मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, मिठाई नमकीन नहीं चाहिए, ये बनाना ही नहीं। आप मना कर देते हैं, नियम देते थे ये मत बनाना। और एक दिन 3 दिन चोखा लगाया, तुम 7 दिन चोखा लगाओ, 10 दिन चोखा लगाओ। और दाल रोटी सब्जी जो रोज बनाते हो अपने, थोड़ी ज्यादा बना लो, बस इतना ही अंतर है, तो फिर आसान हो जाए। और कुछ साधुओं को भी गलती है कि सब आइटम ले लेते हैं। अगर सब नहीं लें तो फिर वो आइटम छोड़ दें, तो काय को बनाना, इतना लेते ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं। उसको भी डबल तो होने लगती है ना सर। महाराज जी ने कुछ इसलिए हम एक गिलास ले लेते हैं। हम आपका मन रखने के लिए एक गिलास, तो हमारा तो पेट दाल रोटी से ही भर जाता है, काम खत्म। फिर दूसरी चीज चाहिए है ना। श्रावक लोग तो दिन में 2 बार खा लेते हैं, साधु 1 बार भोजन करता है ना, उसी हिसाब से। और सही वो की होना चाहिए महाराज जी, सभी तो होना चाहिए। सही वो होना नहीं। लेकिन कितने ही लोगों को आपका देखकर आहार आदि की सामग्री सरलता से प्राप्त नहीं होती है। वो बेचारे गरीब आदमी क्या करे? वो देखते ही रह गया, इतना आइटम, इतने सामान, इतना खर्चा, इतने बर्तन, इतनी सामग्री बनाने में किसको बुलाना पड़ेगा? तो वो शर्म के बारे नहीं लगाएगा, ना कभी प्रदान करेगा। नहीं तो सही चौका तो वो है, आपको मालूम भी नहीं है और आपने अपने लिए बनाया और आके खड़े हो गए महाराज। सही चौका तो वो है। विष्णु साहब जी कहते हैं, उनने लिखा अपनी किताब में, लक्ष्मीकांत साहब, सबसे अच्छा वो चौका है जिसमें सबसे कम बर्तन हो, जिसमें कम बर्तन हो, कम लोग हो, वो सबसे अच्छा चौका है। और वो चौका तभी हो सकता है जब आपको मालूम भी नहीं है, कोई पहले से तैयारी नहीं, और आके खड़े हो गए। तुमने जो दाल रोटी चावल बनाए अपने लिए बना के रखे, उसी में से थोड़ा दे दो, काम खत्म। थोड़े में से थोड़ा संतोष होना चाहिए, नवला भक्ति होना चाहिए। भोजन तो क्या है, और फिर क्या इधर उधर से आ जाता है भोजन। बहुत से लोग सामान लेके आ जाते हैं देख के, तो सामग्री नहीं होती है। और इस योग धन भी हुआ, सामग्री भी हुई, तो दान देने के विचार मन में भाव नहीं आते। पुण्य उदय से ही प्रादुर्भाव होता है। दान के निमित्त संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए पुल के समान होकर जो कल्याण परंपरा की कारणभूत उपयुक्त तीनों ही प्राप्ति होती है, वह किसी विरले ही पुण्यात्मा को हुआ करती है।
हे भक्तजनों, तुम पूर्ण उदय से उन अतिशय दुर्लभ तीनों की प्राप्ति हो जाने पर फिर प्रमाद के वशीभूत होकर फिर विलंब करना योग्य नहीं है। अगर तीनों चीजें मिल जाए तो विलंब नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी निर्मल बुद्धि मनुष्य है जो उत्कृष्ट निधि के समान हितकारी मुनि को देखकर विधि को जानता हुआ भी उसके लिए विलंब करता हो। दान, उपभोग और नाश, ये धन की तीन अवस्थाएं होती है। जिस सत्पुरुष के यहाँ उस दान की त्याग और भोग, ये दो प्रथम अवस्थाएं नहीं है, उसके धन का नाश तीसरी अवस्था शेष रह जाती है। मूर्खों के धन को उसके मृत्यु के पश्चात उसके कुटुंबीजन नियम अनुसार उसके अधिकारी हो जाते हैं, वे ग्रहण कर लिया करते हैं, कभी कभी उसकी अग्नि भस्मसात कर देते हैं। यदि व्यसनी हुए तो वेश्याएं खा जाती हैं, अवसर मिलने पर चोर उसे चुरा लेते हैं, अथवा अपराधी प्रमाणित होने पर रोते चिल्लाते रहने पर भी गला दबाकर राजा उसका अपहरण कर लेता है। इस प्रकार उन मूर्खों का धन पात्र दान के बिना यूं ही अतिशय नाश को प्राप्त हो जाता है। एक व्यक्ति ने, बिल्कुल गरीब आदमी था, बम्बई गया तो 1 लाख रुपया उधार लेकर शेयर बाजार खोला उसने, और उसने 36,000 करोड़ रुपया कमाया उससे, 1 लाख रुपए से। अब वो मर गया और अकेला ही, शादी आदि बच्चे थे कुछ नहीं। अब उसकी संपत्ति का कौन मान, 36,000 करोड़ रुपया कमाया उसने, और खाली गया था बिना उसके, खाली किराया लेके घर से। सोचिए आप, शेयर बाजार से सोचिए। अभी एक राकेश झुंझुनू वाला भी कुछ निकल गई। हाँ वही नहीं, उनकी तो शादी हो रखी थी। 40,000 करोड़, 5,000 से 40,000 करोड़ बनाए उन्होंने, 5,000 से। पर ये उसकी बारिश लोग खाएंगे पैसा, तो वो तो भूल भी नहीं कर पाए। दो नंबर का पैसा कभी भी, जो अनीति का पैसा जो है, कभी भी दान धर्म में नहीं जाएगा। और किसी गलत आदमी की हमने भी हार कर लिया तो वो पचेगा नहीं, मन नहीं लगेगा उसमें, उस दिन स्वाद जाएगा, उस दिन धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। और 1 नंबर का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, सच्चा पैसा है, गरीब का पैसा है, और जो भाव पूर्वक दिया है दान में वो पैसा तो सदुपयोग होगा। और बाढ़ आती है, आत्मानुशासन में लिखा, तो बाढ़ गंदे पानी से आती है। तो धन जो है बाढ़ के समान है, जो ज्यादा धन है वो गलत रास्ते से आता है। सही रास्ते से तो पेट भर सकते हो आप, पेट नहीं भर सकते। जिसके पास अनाप शनाप है उसका कोई भरोसा नहीं। अभी जबलपुर में भी एक पकड़ा गया, आरटीओ था, उसके यहाँ भी कई करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली, छोटा सा आदमी था। मूर्खों के धन का राजा, इसके विपरीत बुद्धिमान सत्पुरुष उसे आहार आदि दान रूप में बुद्धिमान में लगा देते हैं। साधुओं को देकर उसका बिना, अगर मालूम पड़ जाए किसी ने बोली ली है या किसी ने चौका लगाया लेकिन उसका गलत है, ये सच्चा प्रमाण है। एक व्यक्ति खाद बीज की दुकान करता था, उसमें मारने की जो ये कीटनाशक दवाई भी बेचता था वो। तो प्रमाण सागर जी और समता सागर जी गए, ये सीधी की बात है, सीधी उधर रायपुर, तो वो उसका चौका लगा, जेन था वो, कीटनाशक वाला था, दवाई मार के पैसा, तो उसका चौका खाली गया। कई दिन तक तो लोगों ने बता दिया कि महाराज जी ये कीटनाशक दवाई का व्यापार करता है, मेडिकल वगैरह, तो उसका यहाँ नहीं गया महाराज जी, और पैसे वाला खूब था। तो आके महाराज जी मेरे इतने दिन से खाली जाएगा चौका, तो भाई तुम व्यापार क्या करते हो? कि भाई खाद बीज की दुकान है, कीटनाशक दवाई है। तो कीटनाशक दवाई वाले के यहाँ कैसे ले सकते, तुम्हारा उस पैसे से हार बनाए तो हम कैसे ले सकते हैं? वो महाराज क्या करें, तो ये धंधा छोड़ दो, ये और सारी दवाइयाँ वाइयाँ फेंक दो और ये धंधा छोड़ दो और नई कमाई करो, दूसरी सही व्यापार की, और तब आहार होगा। ये अभी की बात है, सच्ची घटना है। सोचिए आप, कोई चमड़े के जूते का व्यापार कर रहा है, उसके यहाँ कैसे आहार हो सकता है? कोई हलवाई का व्यापार कर रहा है, हलवाई कर रहा है, 100 कसाई और एक हलवाई के कहावत है। हलवाई वाला भी बहुत, तो जितना भी मक्खी मच्छर चाशनी में सब झोंक देता है, वो तो जिंदा मुर्दा सब झोंक देता है। चिहारी से निकाली और फेंक दी। हमारी अपने साइड में तंबाकू सिगरेट ये सब बिकती है, अपने साइड में तो तंबाकू सिगरेट बिकती है सर, तो वो भी दोष है। तंबाकू सिगरेट, हाँ वो दोष है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नशे वाली चीज है। कहने वाले पे 90% लोग रखते ही, तो साधुओं को दे करके बिना गिरे उसे संरक्षित व अनिश्वर रूप से उसका उपयोग किया करते हैं। इस प्रकार से बुद्धिमानों का धन नष्ट होने से पहले ही वो भविष्य के लिए सुधार कर लेते हैं। जिसने दे दिया उसने इस लोक में तो यश प्राप्त किया दान देने से, और परलोक में साथ गया उसका।
उसने दोनों लोग सोचे, और जिसने रख लिया वो नहीं दिया, वो इस लोक में भी दुखी है संभालने में, और परलोक भी खराब हो गया, और बहु आराम पड़ गया ऐसे। तो समझदार कौन है? जो आगम को जानेगा, पढ़ेगा, उसका उपयोग करेगा, वो व्यक्ति समझदार होगा। जब आगम चक्षुषा हो, जब आगम ही नहीं पढ़ोगे, आप देखोगे नहीं, बैठोगे नहीं, तो कैसे काम होगा? देने वाले के मन में खुशी होती है, सोचिए। और जो तराजू आत्मानुशासन में लिखा है, जो तराजू का पलड़ा है, जो खाली होता है, जो देता जाता है उठता जाता है ऊपर, और जो जिसमें रखा जाता है वो नीचे की ओर जाता है। इसलिए बताएं, यदि धनिकों के धन का नाश नहीं हुआ है और वह यदि उनके पास बना रहा, तो वह धन बिना किसी प्रयोजन के ही दूसरों की पीड़ा देने का कारण वह पराधीनता हो जाएगी, पराधीन हो जाएगा। जो वैभव धर्म और निर्मल लोगों को संतुष्ट करता है, वही वैभव योग्य है। ऐसा धन दाता के अधीन रहकर उसे आनंदित करता है और उसके हित का कारण होता है, सबके हित का कारण। धन वैभव होना बुरी बात नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। बुद्धि होना, बल होना, ये सब अच्छी चीजें है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी है और सदुपयोग भी। तो दुरुपयोग सदुपयोग कब होगा? जब ज्ञान होगा आपके पास, और दुरुपयोग कब होगा? जब अंधकार में अज्ञानता होगा। अज्ञान अंधकार सबके पास है। सब जानते हैं कि जितना धन कमाया है हमारे काम नहीं आएगा पूरा, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। ये साधु भी जानता है जितना हमने ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान भी हमारे पूरे काम नहीं आएगा, यहीं छोड़ के जाएंगे, शरीर के साथ जल जाए, क्षय ज्ञान है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन ज्ञान का सदुपयोग कर लें हम अपना, तो सही है। तो सदुपयोग ज्ञान का काम हो पाता है। सब साधुओं का था ज्ञान भरा है कंठ तक, लेकिन वो ज्ञान का सदुपयोग नहीं है था, और खुश नहीं रहते वर्तमान। और जितना चेतन परिग्रह वो ज्यादा दुखदारी है, जिसके साथ भीड़ है, ज्यादा लोग हैं, और उसको स्वाध्याय करने का ही समय नहीं है, और चिंतन मनन चिंतन करने का ही समय नहीं है, स्वास्थ्य रहने का ही समय नहीं है। क्या समझे? कर्म का उदय आए तो अस्वस्थ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन कई साधु तो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, दूसरों की चिंता में ही अस्वस्थ रहते हैं। इसलिए तो उत्तम पात्र में प्रयुक्त हुआ धर्म अभिलाषी जनों का धन साधु जनों से। अभी ऐसे कई लोग हैं कि एक एक साधु को जैसे गोद ले लेते ना बच्चे को, कि महाराज आप चिंता मत करो, आप तो धर्म साधना करो। हरिद्वार में एक बालेश जी है, उन्होंने हमसे कह रखा है, महाराज आप चिंता मत करो, कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन आपके यहाँ कोई आग देने वाला नहीं तो मैं जीवन भर के लिए बैठा हूँ। रोहतक में अनिल जैन, उसने कहा महाराज जीवन में कभी भी बुला लेना, हम पत्नी दोनों आ जाए, चौका जीवन भर आपका चौका लगाएं, आप पराधीन मत होना, ना किसी से वो डरना, ना कोई ज्यादा लफड़ा करना, ना ज्यादा वो करना। तो ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे कई साधु ऐसे हैं, अभी कभी 25% ऐसे हैं जैसे चेत सागर जी वगैरह, कि उनका एक संपत्ति बन गया, तो संपत्ति व्यवस्था करता है चौके की। अब जैसे एक विपुल सागर जी महाराज है, वो 100 साल के महाराज है, उनका एक नांदेड़ की महिला है, तो उसने कहा महाराज जीवन भर के लिए हम उनके जितने भी साधु हैं, वो उनके कर्मचारियों का खर्चा, उनका खर्चा हर महीने आके ले ले। समाज से कोई मतलब नहीं, प्रवचन करने से कोई मतलब, किसी की तरफ हाथ पसारने से, किसी से कुछ मांगने से कोई मतलब नहीं। जिसका पुण्य होता है उसका तो साधु कर देता है, श्रावक कर देता है, और जिसका पुण्य नहीं होता उसको दिक्कत। तो ऐसे 10-20% साधु ऐसे हैं कि जिनके एक एक संपत्ति हो गए तैयार, कि महाराज आप तो समाधि की तैयारी करो और आपका पुण्य, आपका आहार पानी को कोई ज्यादा खर्चा नहीं। सबसे ज्यादा खर्चा क्या है? दिखावा में, प्रचार प्रसार में खर्चा ज्यादा आता है, प्रभावना में खर्चा ज्यादा आता है। और जिसका प्रचार प्रसार प्रभावना का शौक नहीं है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, आहार करना है तो आहार तो कोई भी करा दे, ज्यादा ज्यादा 500 रुपये का आहार है, हमारा आहार महंगा है थोड़ा, और नहीं तो दूसरे साधु का 100 रुपये का ही आहार है। एक सिद्धांत सागर जी है अभी इंदौर में, उनका 100 रुपये में आप चौका लगा सकते हो, बस 100 रुपये ज्यादा का वो नहीं खाते। दाल दलिया खिचड़ी बना दो, दूध दे तो दूध बना दो, काम करना। एक शिवभूषण महाराज है, तो शिवभूषण उनके 20 साल हो गए एक ही जगह, एक ही आदमी महाराज इस साल का चतुर्मास पूरा हमारा, इस साल का हमारा, वो पिसा हुआ नहीं लेते चक्की का, उबाल के दो, उबला हुआ देते, बस 2-3 चीजें, 100 रुपये का चौका उनका, बस काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं उनका। उनके साथ भी देख के आए, देख के आए। तो साधुओं ने भी अपना वो कर लिया, उनने भी इतना कर लिया, 8:40 हो गए, अपने भी बुलाने वाले 10 मिनट में जाएंगे, घर चल लेंगे। चलो, ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, एक बार आप लोगों को अपने घर पे ये ग्रंथ लाके और पढ़ना चाहिए, 4था अध्याय, और नहीं तो मेरे पास रखी इसकी फोटोकॉपी, आप ले जाओ, उसका 4था अध्याय 2-4 बार पढ़ लो आप। सोचो आप, ये आज मैंने बताया इसी ग्रंथ से निकला है। जिस प्रकार पूजा और स्वाध्याय के तप के द्वारा
वट वृक्ष के समान विशाल फल की प्राप्ति होती है। उस पुण्य कार्य को ख्याति सम्मान दिखावा के लिए जो खर्च करता है वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसा मूर्ख समझिए, एक गिलास छाछ के लिए बदले में हीरा दे देना, बर्तन मांजने के लिए मोती जला लेना, ज्वार की खेती के लिए चंदन की बाढ़ लगा लेना, फटे कपड़े सीने के लिए नौलखा हार तोड़कर उसमें से धागा निकाल लेना। ये सब चल रहा है अभी। इसी ग्रंथ में निकलेगा, देख लेना आगे निकलेगा इसमें से, आप पूरा पढ़ोगे तो। निख्यातम नासिके को ध्यान से प्रकाश भर दो पानी। द्रव्य ज्ञान देखो बंधु वेद मान वे सुपर बिछान देखो परम प्रमाणी अनुभव बताए देखो जीवन के बताए देखो काहू न सताए देखो भव्य ओरे हानि जहाँ तहाँ तार देखो पार के तार देखो सुख विस्तार देखो ये निर्वाणी ये निर्वाणी भारती तो है जब पूतन रहे जो तेरो शरण रहे सो पावे सुख चैन जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सो वाणी मस्तक जन सदा वेद हो लो। निर्वाणी माता की जय। प्रदीप सागर जी महाराज की